साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीएससी मिशन पर जो लोग एक झकझोर तैयारी में लगे हुए या फिर लगने वाले हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो, काफ़ी कसमकस भरा माहौल है और 28 मई अब ज़्यादा दूर नहीं है। देखो यार बॉस, मैं यही कहूँगा कि यूपीएससी उसी का निकलता है जो कि करता है। ठीक है, यदि आपने सोचा कि मुझे यूपीएससी करना है तो आप कर लोगे। ठीक है, तो जो आपका यूपीएससी है वो तभी आपका निकलेगा जब आपने कुछ किया होगा। यानी कि एक तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। यदि आपका सिलेबस कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं लेनी है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, कोई तनाव नहीं लेना है। अभी का जो आपका समय है, कहीं ना कहीं टेंशन, ठीक है, स्ट्रेस, तनाव, इस तरीके का आपका मन में बैठा होगा। हो सकता है कि कोई जॉब को लेकर परेशान हो कि यार यूपीएससी नहीं निकला तो मेरा क्या होगा, जॉब मुझे चाहिए और जो मैंने एक साल दे दिया है, कईयों के एक साल दांव पे लगे हैं। यानी कह सकते हैं कि घर वालों ने एक साल उन्हें दिया है, केवल एक ही साल। ठीक है, 1 ईयर, और उस एक साल में आपने कुछ करके दिखाना है। ये सारी अल्टीमेटम आपने दिया गया है। हो सकता है कुछ के लिए ये करो या मरो का है कि या तो आपने कर लिया तो पार, नहीं किया तो शादी, या फिर घर वालों के अकॉर्डिंग आपने चलना होगा। आपके जो सपने होंगे वो चूर चूर हो जाएंगे। ये भी चीज़ें हो सकती है। देखो यार, यूपीएससी में चीज़ें तभी निकलेगी जब आपने ये किया होगा। अब ये क्या है? हार्ड वर्क, एस से स्मार्ट स्टडी और डी से आपका डिसिप्लिन। ठीक है, यदि हार्ड वर्क, स्मार्ट स्टडी और डिसिप्लिन, ये तीनों चीज़ें आपने की है पूरे एक साल तक, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 1.5 साल तक, जनवरी 2022 से नहीं, एटलीस्ट आपने जुलाई से भी चीज़ों को अच्छे से पकड़ा होगा, तब भी आपका पीटी निकालने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि आपने अपना बेस्ट दिया है, जो आप कर सकते थे वो आपने किया है। ठीक है, यहाँ पर मैं ऑनेस्टली क्लियर एंड कट बात कहूँगा, मुझे बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आती है। जो ग्राउंड फ्लोर पर बातें हैं वही मैं आपके साथ यहाँ पर आज करने आया हूँ। 28 मई को आपका एग्ज़ाम है। ये जो वीडियो आएगी ये कुछ भी 9 मई को नेट में आपके पास आ जाएगी। ठीक है, यानी इस बीच 28 को तो आप कुछ पढ़ोगे नहीं है, आपके पास 27 और 27 तारीख के दिन भी आपने कुछ नहीं पढ़ना, यानी 26 मई तक का आपके पास समय है। 9 मई से 26 मई, बस यही समय आपके पास बचा हुआ है। यहाँ से 6 दिन पकड़ लो। ठीक है, और 10 दिन वो, और एक ये आपके कुछ भी हो रहे हैं, 11 + 6 17 दिन। आपके पास केवल 17 दिन हैं, और इन 17 दिनों में आपने पूरे साल, ठीक है, जो भी पूरे साल आपने किया है वो सब कुछ करके दिखाना है। या फिर ये कहें, जो आपका पीटी रहेगा वो रहेगा केवल 2 घंटे का, और उस 2 घंटे में आपके पूरे 1 ईयर की मेहनत होगी आपकी। ये रहेगा, आपका पूरा फ्यूचर दांव पर लगा होगा। ठीक है, आपका जो भी हार्डवर्क है, जो भी आपने किया है पूरे एक साल तक, यदि मजे मार रहे हैं तो वो 2 घंटे में आपने पता चल जाएगा। अगर आपने अपना बेस्ट दिया है, कुल मिलाकर आपने रिजल्ट का नहीं सोचा, बस ये सोचा है कि मुझे यूपीएससी करना है, तो ये जो 2 घंटे होंगे बॉस आपके ही होंगे। ठीक है, कोई शक नहीं कि ये 2 घंटे केवल और केवल आपके नाम होने वाले हैं, लिख कर रख लो। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपने कुछ चीज़ों का जो है ध्यान रखना होगा, क्योंकि क्या होता है, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो फ्रेशर है, वो कई सारी गलतियां कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, या फिर जो उनका माइंडसेट होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका माइंडसेट बहुत काम करेगा पीटी पर, फ्रेशर का। ठीक है, यदि आपका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है, तो आपके पीटी के जो राइट क्वेश्चन है उसके सही होने के चांसेस 80% हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप डर के मारे कर रहे हो तो आपके पीटी निकलने के चांसेस केवल 40% ही रहेंगे। तो एक बात पक्की है कि आपने जब कभी भी पीटी देने जाना है 28 मई को, आपका जो माइंडसेट है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, क्योंकि याद रखिए पूरा साल दांव पर लगा है आपका। ठीक है, पूरा साल दांव पर, और ये पूरा साल आपने केवल 2 घंटे में बताना है। चीज़ें क्या हो रही है थोड़ा सा वो देखते हैं। हो सकता है आप टेस्ट लगा रहे हो और जो आपके नंबर, जो आपके मार्क्स है जीएस में, ठीक है, पहले जीएस का देख लेते हैं। जीएस में 90+ आपका स्कोर जा रहा है, आप बहुत सेफ जोन में। ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ पर आपके नंबर जो पीटी होगा, पीटी में आपके नंबर जो होंगे, जो मार्क्स आपके होंगे वो 90+ भी जा सकते हैं, और 90 यानी आपके यहाँ 80 भी हो सकते हैं और 100 भी हो सकते हैं। यानी आपका जो कट ऑफ है, जो आपकी रेंज है, वो रेंज यहाँ पर जा रही है यदि 90+ आपके नंबर आ रहे हैं तो। इसी तरीके से यदि आपके 70 आ रहे हैं तो आप 80 और 60 तक जा रहे हो प्रीलिम्स में।
ये आपकी रेंज हो रही है। अगर ये जा रही है तो यहाँ पर आपने एफर्ट डालने की जरूरत है, क्योंकि जो कट ऑफ जाएगा वो 90 प्लस जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ओबीसी वालों की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी जनरल वाले अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, SC ST वाले अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। 90 प्लस हम मान कर चलते हैं कट ऑफ जाएगा, और यदि आपके 90 प्लस अभी आ रहे हैं तभी आप ये मान कर चले कि आप सेफ जोन में हैं। यदि किसी के 100 आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, उसका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 90 प्लस आ रहे हैं तो बस वो जैसे चल रहे हैं चलने दो, और अपनी जो कमियों पर फोकस करो। जो भी टॉपिक आपके गलत हो रहे हैं, ठीक है, जो भी टॉपिक आपके गलत होते चले जा रहे हैं उन्हें आप कंप्लीट करते चले जाओ। मान लीजिए ये यूपीएससी का सिलेबस है, ठीक है, सारा आपने कंप्लीट कर लिया है, 100% आपका सिलेबस कंप्लीट है। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता है कौन सी चीज़ें आपकी कमज़ोर है। ठीक है, आप लेकिन कोई ऐसी मशीन होती जो आपको बता देती कि ये चीज़ें आपकी कमज़ोर हो है, तो आप उन्हें पक्का कर लेते, लेकिन आपको पता नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए ये वो कमियां हैं। ठीक है, ये वो कमियां हैं, ये जो भी मैं यहाँ पर पॉइंट बना रहा हूँ ये आपकी यूपीएससी के सिलेबस में कमियां हैं। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए जो यूपीएससी का सिलेबस है, जो यूपीएससी का पीटी का पेपर है वो यहाँ से आता है, तो आप ये क्वेश्चंस जो जहाँ जहाँ पर कमियाँ आपकी, ये आप गलत कर जाओगे। ठीक है, इसके ठीक उल्टा यदि हम देखते हैं क्या कि यदि आपने टेस्ट दिए हैं, आपने टेस्ट दिया और आपके ये गलत हुए, तो आपको कमियाँ पकड़ में आ गई, अभी आपने क्या कर लिए, सही कर लिए, राइट कर लिए। ठीक है, तो अब आपकी कमियाँ क्या हुई, केवल इतनी सी ही बची है। कुल मिलाकर थोड़ा सा और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, और टेस्ट आपने दिए, ये कमियाँ सही हुई, और टेस्ट दिए, ये कमियाँ। ठीक है, अब कुछ ही कमियाँ आपकी रह गई है, यानी जितने ज़्यादा आप टेस्ट दोगे उतनी ज़्यादा आपकी कमियों पर आप वर्क करते चले जाओगे, और धीरे धीरे क्या होगा कि जो आपकी कमियां हैं वो यहाँ तक की कंप्लीट हो जाएगी, कि इतनी ही कमियां आपकी बचेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% आप पूरी प्रिपरेशन कर ही लोगे, एक भी गलत आपका आंसर नहीं होगा, नहीं, कुछ कमियां तो आपकी रहेगी ही, और वो पीटी के एक दिन पहले तक रहेगी। तो ये मानकर ना चलें कि यार मुझे ये नहीं याद है तो मैं पीटी नहीं दे सकता हूँ, ये नॉर्मल बात है, सभी के साथ होता है, जो टॉपर्स होते हैं इवन, ठीक है, उन टॉपर्स के साथ भी ये होता है। ठीक है, उन्हें भी ये लगता है कि उनका पीटी नहीं निकलेगा, लेकिन उनका पीटी निकल जाता है, मेंस निकल जाता है, इंटरव्यू निकल जाता है। कारण क्या होता है, यही कि उन्हें लगता है मेरा ये टॉपिक नहीं है, मेरा ये सब्जेक्ट तैयार नहीं है, मुझे ये ठीक से आता नहीं है, मेरा ये पेपर रेडी नहीं है, जिस कारण वो डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि ये पोर्शन आपने टेस्ट दे देकर इन कमियों को पहचान लिया, और ये कमियां बची रह गई। ठीक है, अब जो यूपीएससी के क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से ज़्यादा आने की संभावना है, यदि मान लो यहाँ से निकाल लिया तो सारे क्वेश्चंस राइट आपके, यहाँ से निकाला तो आधे गलत आधे राइट। ठीक है, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ से दिया, यानी आप देख रहे हो ज़्यादा सिलेबस आपका कंप्लीट है, तो प्रायोरिटी कहाँ से क्वेश्चंस आने की बढ़ जाएगी, यहाँ से, यानी आपकी पीटी निकलने की चांसेस भी बढ़ जाएंगे। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने टेस्ट आप लगाओगे, जितने नंबर ऑफ टेस्ट आपके रहेंगे, उतने चांसेस आपके बढ़ जाएंगे पीटी निकलने के। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। देन आगे देखते हैं, जिसके 60-70 आ रहे हैं तो बॉस आप सेफ जोन में नहीं है, आपने काफ़ी सारे एफर्ट्स डालने की जरूरत है यहाँ पर, काफ़ी सारे। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है यहाँ तो, ठीक है, या फिर कोई सब्जेक्ट आपके आधे अधूरे हैं, ये चीज़ें हो सकती है। जिसका सिलेबस कंप्लीट है उसके जो रेंज जानी चाहिए 70 से 80 मिनिमम जानी चाहिए। ठीक है, यदि अभी भी आपकी 60 तक जा रही है, 60, 65, 70, ठीक है, तो आपने काफ़ी सारे एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, ये मैं कहता हूँ। ओके, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मैं यहाँ पर पूरी ग्राउंड फ्लोर पर बात करूँगा, बड़ी बड़ी मैं बातें नहीं करूँगा, ये पहले भी मैं बोल चुका हूँ। आगे बात करते हैं, अब करें क्या, 17 दिन बचे हुए, 70 डे का जो आपका मास्टर प्लान है वो क्या होना चाहिए। सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर मैं नाम लेने से बचूंगा, फिजन के टेस्ट लगाओ, सृष्टि के टेस्ट लगाओ। ठीक है, आपने पता होगा क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, सृष्टि, फ्यूजन और ओनली आईपीएस, ठीक है, बाजीराम, जो भी बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके आप टेस्ट लगाओ। इससे क्या होगा, आपकी कमियां पकड़ में आएगी। ये कब तक लगाने, 7 दिन, 60 टेस्ट। 7 दिन के बाद आपने टेस्ट लगाने बंद कर देने हैं। अभी तक जितने भी टेस्ट लगाए हो सकता हो किसी ने फिजन के सारे निपटा दिए हो, किसी ने सृष्टि के सारे लगा लिए हो। ठीक है, फोरम के भी आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट आपने लगाने हैं जो आपने लगाए होंगे, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, और अभी तक नहीं लगाए तो लगा लेने चाहिए थे आपने, क्योंकि आप समय जा चुका है। अब केवल जो 17 दिन बचे हैं उसमें से 7 दिन तक तो केवल आपने टेस्ट लगाने हैं, 7, वो भी जीएस के।
जीएस के। सी सेट में क्या, सी सेट में मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पर 7 दिन में 7 टेस्ट लगाने आपने जीएस के, वो भी बड़ी बड़ी कोचिंग के, और वहाँ पर आपने अपने मार्क्स, अपनी रेंज देखनी है कि आप कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो और कितनी रेंज आ रही है आपकी। लाइक आप 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपके 65 ही राइट हो रहे हैं, बाकी के जो 15 है वो रॉन्ग हो रहे हैं, ठीक है। और आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो ठीक ठाक आ रहे हैं, कट ऑफ पार हो रहा है, 90 प्लस आ रहे हैं, तो ठीक है। यदि 90 प्लस नहीं हो रहे हैं तो आप इनकी संख्या बढ़ाओ, ठीक है। 80 लगाए हैं तो 85 लगा कर देखो। क्योंकि होता क्या है कि आपके तुक्के सही हो जाते हैं, कई बार आपकी जो एलिमिनेशन मेथड है वो सही हो जाती है। यदि आप नेगेटिव मार्किंग पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो फिर नंबर को 80 to 85 ही रखें, ठीक है। 80 से 85 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करें, ज़्यादा को ना करें। और जिनके हो रहे हैं, अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं, वो 90 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो वो उन्हें पता होगा जो टेस्ट दे रहे हैं कि हम कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, तब जाकर हम कट ऑफ को पार कर पा रहे हैं, यानी 90 प्लस कर पा रहे हैं या 100 प्लस कर पा रहे हैं। आपने जो टारगेट रखना है वो 100 का रखना है, ठीक है। अभी आपके 90 प्लस भी आ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उसे 100 तक आपने ले जाना है। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे टेस्ट देते हुए। उन 7 दिनों में, 7 दिनों में आपने अपने कट ऑफ को 100 तक ले जाना है। जो 70 पर अटके हुए हैं उन्हें 90 तक ले जाना है। आगे बात समझ में। और जो 100 प्लस है तो वो सेफ जोन में है। बाकी तो टेस्ट तो आप 2 घंटे लगाएंगे केवल, ठीक है। बाकी के समय आप क्या करेंगे, बाकी के समय आपने जो आपके आंसर गलत हुए उन पर वर्क करना है, वो 2 घंटे आप मान लो, ठीक है। ये हो गया आपका टेस्ट का एनालिसिस, और ये हो गया आपका टेस्ट, ठीक है। ये 2 4 घंटे आपने यहाँ पर देने हैं। देन आपने 2 घंटे कहाँ पर देने हैं, आपका हिस्ट्री हो गया, ठीक है, आपका इकोनॉमी हो गया, और आपका पॉलिटी हो गया। ये 3 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। 2 घंटे इन्हें करो। देन जैसे ही आपका हिस्ट्री होता है आप इन्वायरमेंट को पकड़ो, आपका इकोनॉमी होता है आप जियोग्राफी को पकड़ो, ठीक है। आपका पॉलिटी होता है, तो जैसे हिस्ट्री में एंशिएंट एंड मिडिवल दोनों आ गए, पॉलिटी हो गया, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पकड़ना है, ठीक है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ आपने क्या करना है। ये आपके 2 घंटे हैं, ठीक है। टोटल 10 घंटे आपके पास हैं। यहाँ पर आपने टेस्ट लगाना है, यहाँ पर टेस्ट का आपने एनालिसिस करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपने एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री लगानी है, ठीक है। इधर आपने इकोनॉमी लगाना है, इधर आपने एनवायरनमेंट लगाना है। इसके बाद जब ये आपका कंप्लीट हो जाएंगे, चूंकि रिवीजन चल रहा है जल्दी कंप्लीट हो जाने चाहिए 3 दिन में, ठीक है। 3 दिन एंशिएंट हो गया, 3 दिन में मिडिवल हो गया, देन 3 दिन में आपने मॉडर्न कर देना है कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर 3 से 4 दिन में आपका इकोनॉमी हो जाएगा, 3 से 4 दिन में आपने देन जियोग्राफी कर देना है, ठीक है। 3 से 4 दिन में आपका इन्वायरमेंट भी हो जाएगा, तो फिर 3 से 4 दिन में आपने पॉलिटी कर देना है। देन वापस से जब आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया तो देन अगेन से एंशिएंट प्लस मिडिवल, जियोग्राफी आपका हो गया, इकोनॉमी फिर से इन्वायरमेंट आपका हुआ, पॉलिटी लिया, पॉलिटी हो गया, वापस इन्वायरमेंट। ये जो साइकिल है ये चलता जाना चाहिए, ठीक है। ये बार बार घूमता रहना आपका चाहिए, ठीक है। ये आपका चलता रहेगा। चूंकि देखो यहाँ पर करंट अफेयर क्यों नहीं, करंट कहाँ गया, करंट को 2 घंटे आप एक्स्ट्रा दो। बाकी करंट अफेयर को मैंने यहाँ पर इसलिए ऐड नहीं किया है क्योंकि जो स्टैटिक है, आपने जो कट ऑफ पार करवाएगा वो आपका स्टैटिक जो आपके कोर एरिया हैं, जो एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री आपके हो गए, आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, आपका जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, यही वो सब्जेक्ट है जो आपको पार लगवाएंगे। करंट अफेयर का कोई भरोसा नहीं है, आने में 36 क्वेश्चन आ जाए ना, आने में 5 भी ठीक से ना आए, ठीक है। लेकिन ये जरूर है कि आपके जो भी क्वेश्चंस बनेंगे इनमें से तो बनेंगे ही। यूपीएससी का जो कट ऑफ जाएगा 50% जाएगा, यानी कि आपने 50 क्वेश्चंस यदि आप विदाउट नेगेटिव मार्किंग करते हो, आधे क्वेश्चंस भी तो हो जाएंगे, ठीक है। बाकी के जो बात है, ठीक है, 7 दिन के जो टेस्ट आपके हुए, 7 दिन तक आपने टेस्ट लगाए, 17 दिन थे, बाकी के 10 दिन क्या करना है, केवल और केवल रिविज़न। जो भी आपके वीक एरिया है उनको आपने करना है। जो टेस्ट के जो 4 घंटे बचेंगे ना 7 दिन बाद, चूँकि टेस्ट तो 7 दिन तक ही लगाने, ठीक है, 4 घंटे जो आपके टेस्ट होंगे वो रहेंगे 7 दिन तक। देन आपके पास 17 दिन है, तो बाकी के जो लास्ट के 10 दिन होंगे उसमें आपने रिवीजन करना है, वीक एरिया पर वर्क करना है, ठीक है। उनका वापस रिवीजन करना है, उनके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो वो क्लियर करना है। दूसरी बात, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, अब सब कुछ बंद करके रख दो, केवल वही पढ़ना है जो आप पहले पढ़ चुके हो। दूसरा PYP,
प्रीवियस ईयर पेपर पर आपने पकड़ बनानी है उन 4 घंटों में। ठीक है, आपने समझना है क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या उस डायमेंशन से मैं क्वेश्चंस को सोल्व कर पा रहा हूँ या नहीं। दूसरा, इकोनॉमी सर्वे और बजट, यहाँ से 3 क्वेश्चंस आप रख के ले लो कि आएंगे ही, दोनों को मिलाकर। ठीक है, बाकी ये हो गई आपकी 17 दिन की स्टडी के टेस्ट करना है प्लस रिवीजन करना है, टोटल में मिलाकर। और जो करंट में है, करंट में आप 365 कर लो। ठीक है, पीटी 365 आपका काम हो जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसी का रिवीजन आप करते चलो। बाकी सी सेट का क्या, सी सेट में देखो मोटा मोटा यदि मैं बताऊं, यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट आपका नहीं हो पाता है। आप मैक्सिमम यहाँ पर क्वेश्चंस आप मान के चलो आप 47 ही कर पाओगे सोल्व। ठीक है, मैक्सिमम, और मिनिमम 35 तो आप कर ही लोगे। ठीक है, यहाँ पर 35, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपने नहीं करने हैं, ना ही इससे कम क्वेश्चंस आपने करने हैं। जो आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है, वो इतने आपने करने हैं, 35 to 47। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपकी रेंज क्या जा रही है। मैं अपने एक्सपीरियंस पर बोल रहा हूँ कि जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो 35 to 47 के बीच होने चाहिए, अटेम्प्ट करने चाहिए आपने। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी मैं चीज़ें यहाँ पर कुछ बता रहा हूँ सी सेट के लिए। जैसे आप 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपके 27 राइट होने चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर राइट की बात कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा, यदि आप 31 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपके कम से कम 28 क्वेश्चंस राइट होने चाहिए। यहाँ पर मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके मिनिमम 27 क्वेश्चंस राइट होने चाहिए। 27 में से 27, यदि आप 31 अटेम्प्ट करते हैं तो मिनिमम 28 आपके राइट होने चाहिए। ठीक है, यदि आप 47 अटेम्प्ट करते हैं, 27, 31 एंड 35 पर आते हैं। यदि आप 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो कम से कम आपके 32 क्वेश्चंस राइट होने चाहिए। ठीक है, यदि आप 39 अटेम्प्ट करते हैं तो कम से कम आपके 36 राइट होने चाहिए। ये हम रेंज लेकर चल रहे हैं सेफ जोन के लिए। ठीक है, लेकिन यदि आप देखेंगे कि यार एक सटीक जो मार्क्स है वो कितने होने चाहिए सी सेट में, तो आप देख लीजिए कि 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन आपके सामने होगा। ठीक है, यानी टोटल जो क्वेश्चंस होंगे आपके पास 80 क्वेश्चंस होंगे, जो जिनके टोटल मार्क्स होंगे 200। ठीक, इतना समझ में आया। 80 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। अब यदि आपने वहाँ पर लाने हैं 66 मार्क्स, 66 नंबर आपने लाने हैं 200 में से, तो आप पास है। और 66 नंबर लाने के लिए आपके 27 क्वेश्चंस राइट होने चाहिए। ठीक है, विदाउट नेगेटिव मार्किंग, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर इसमें एक भी गलत हुआ आपके 66 नहीं होंगे। ठीक है, ऐसे ही यदि आप, ठीक है, 28 से 31 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, 28 से 31 क्वेश्चंस, तो आपके जो राइट क्वेश्चंस होने चाहिए वो 28 होने चाहिए कम से कम। यदि आप 32 से लेकर 35 तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपके 29 क्वेश्चंस राइट होने चाहिए। यदि आप 36 से लेकर 39 तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपके जो क्वेश्चंस होने चाहिए वो 30 राइट होने चाहिए। यदि आप 40 से लेकर 43 तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपके राइट क्वेश्चंस 31 होने चाहिए। इसी तरीके से यदि आप 44 से लेकर 47 तक क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो आपके जो राइट क्वेश्चंस होने चाहिए वो 32 होने चाहिए। ठीक है, यानी आप इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपके इतने क्वेश्चंस राइट होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा आप कहाँ पर आ रहे हैं। यदि आप 36 से 39 तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें से 30 तो सही आपके होने ही चाहिए। अगर इससे एक भी गलत हुआ आपकी भेज गई पानी में। ठीक है, ओके, यहाँ पर सी सेट में मैं ज़्यादा समय नहीं दूंगा। बाकी यही कहूँगा, ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की ना सोचें, केवल और केवल अपना जो टारगेट रखें वो रखें कि मुझे 35 से लेकर 45 क्वेश्चंस ही हिट करने हैं, और ये वो क्वेश्चंस होंगे जो मुझे अच्छे से याद है। 80 क्वेश्चंस में से जो बेस्ट आपके 35 है, 35 से 45 क्वेश्चंस वो आपने निकाल लेने हैं और उन पर ही समय देना है, बाकी पर नहीं देना है। ओके,
बाकी सीसेट में आपकी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए अब तक, ठीक है, और टेस्ट आपने दे देने चाहिए, लेकिन नहीं दिए हैं तो भी आप बीच में जो 2 संडे आएंगे वहाँ पर आप सीसेट के टेस्ट देकर देख लो कि आपके 66 प्लस मार्क्स आ रहे हैं या नहीं। ओके, उसके लिए मैं ये कहूँगा सीसेट के लिए देखो, सबसे पहले एक तो मैथ्स का होता है, एक रीजनिंग का होता है, एक आपका पैसेज आ जाते हैं। और ये जो पैसेज होंगे इनका कोई भरोसा नहीं है, जो आप ऑप्शन लगाएंगे वो चारों क्या दिखेंगे, राइट के ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, या ये भी सही है। अब आपको लगेगा कि ये वाला सही है, लेकिन जब आप घर आके मिलाओगे तो ये वाला सही रहेगा, आपके गलत होंगे। तो पैसेज में कोई भरोसा नहीं है। दूसरा, एक क्वेश्चन को करने में आपने 5 से 10 मिनट लग जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या है, ये टाइम बहुत ही लेगा और आपने नंबर केवल देगा 2.5 नंबर। वहीं पर जो आपकी मैथ्स है, रीजनिंग है, 2-2 मिनट में हो जाएगी और 2.5 नंबर आपने देकर चल जाएगी। दूसरा, जो आपका आंसर आएगा, ठीक है, जो आपका आंसर, मान लीजिए कि आपने मैथ्स की जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व की और आपका आंसर आया 4। अब 4 है तो और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से यदि 4 मिल रहा है तो यानी आपका आंसर सही है, तो उसके तो पूरे नंबर आपने मिलेंगे। काफ़ी कम होता है कि जो आपका आंसर आया वो गलत है और ऑप्शन में भी दिया गया है, ठीक है। कहने का मतलब समझे कि किसी ने मैथ्स का क्वेश्चंस बनाया है, ठीक है, और उसको राइट आंसर पता है ABCD, उसे राइट आंसर पता है कि 5 है, तो उसने 5 बी पर लिख दिया, बाकी उसने मन से दे दिया 1 2 3। अब आप क्वेश्चंस को सोल्व करने बैठे तो आपका आंसर जरूरी थोड़ी है 1 ही आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ये गलत आंसर आने के बहुत कम चांसेस होंगे। ज़्यादा जो चांसेस होंगे या तो 5 आएगा या फिर कोई और नंबर आएगा। कोई और नंबर आया जो चारों ऑप्शन में है ही नहीं, तो वैसे भी आप राइट का निशान नहीं लगाओगे, छोड़ दोगे, क्योंकि आपने पता है कि ये मेरा आंसर गलत आ रहा है। लेकिन यदि 5 आ गया और 5 यहाँ पर आपने दिख गया तो आप श्योर हो जाएंगे कि मेरा आंसर सही आया है, चूंकि ऑप्शन में भी दिया है। लेकिन संयोगवश 2 आ गया तो 2 यहाँ पर भी दिया गया है, तो ऐसा बहुत ही कम होगा। यदि यहाँ पर आप राइट लगा देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वैसे गलत होने के काफ़ी कम चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हो तो आपने अटेम्प्ट करने चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो सीसेट में मैथ्स और रीजनिंग आपने क्या करना है, 4 क्वेश्चन मैथ्स के लेना है, 4 आपने रीजनिंग के लेना है, ठीक है। देन फिर से 4 मैथ्स के लेना है, 4 रीजनिंग के लेना है। यहाँ पर आपके जो होंगे 8 मैथ्स के हो गए, 8 आपके रीजनिंग के हो गए। टोटल आपने 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, यानी आधा पेपर आपने सोल्व कर लिया है। अब आप एक पैसेज को ले लो जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन हो, ठीक है, वो पैसेज आप पढ़ लो, उसे सोल्व कर लो। देन वापस से क्या आपने करना है, 4 रीजनिंग, 4 मैथ्स, 4 रीजनिंग, 4 मैथ्स, ये टोटल मिलाकर आपके 32 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। बाकी के आप यहाँ से कर लो, ठीक है। यहाँ से आपने 4 या 5 क्वेश्चंस करने केवल, बस 4 या 5 क्वेश्चंस की बोल रहा हूँ, वो भी कब करने, जब 32 क्वेश्चंस आपके हो जाएं तब। उसके बाद में 4 से 5 क्वेश्चंस के बाद में वापस से मैथ्स और रीजनिंग पर आपने जाना है। वो सोल्व होते तो ठीक है, नहीं तो फिर पेसेज पर जाना है। कुल मिलाकर आपने 35 to 45 क्वेश्चंस की रेंज बनाकर चलना है। जब तक इतने क्वेश्चंस ना हो जाए तब तक ये साइकिल आपने दोहराते रहना है। आई होप आप समझ गए होंगे सीसेट की टेक्निक। बाकी मैं यही कहूँगा, देखो पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, जियोग्राफी, यदि ये आप कर लेते हो तो ये आपके कोर एरिया रहते हैं, इन्हें ही करते चलो। क्योंकि आपको पीटी में क्या है, केवल कट ऑफ निकालना है। आपने कोई पीएचडी नहीं करनी है, ना राष्ट्रपति से आपने पुरस्कार लेना है, ठीक है। केवल आपने कट ऑफ पार करना है 100 प्लस। और मान लीजिए पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और आपका मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री और इन्वायरमेंट आपका हो गया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से हम 10 क्वेश्चन पॉलिटी के लेते हैं, 10 हम अभी के लेते हैं, ठीक है, 10 और 10। तो यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ पर 50 क्वेश्चंस आपके एरिया से आ रहे हैं जहाँ से आपने पढ़ा है। मान लीजिए 50 में से आपने 40 भी कर दिए या 30 भी कर दिए, तो आपने केवल और केवल अब 20 क्वेश्चंस और ऐसे करने जो आप एलिमिनेशन मेथड से कर पाओगे। सीधा सा हिसाब है, मैं ज़्यादा यहाँ पर गणित नहीं लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हमने एवरेज लेकर चले हैं और आपके 50 क्वेश्चंस यहाँ पर हो रहे हैं। 50 में से मान लीजिए आप 20 गलत भी कर देंगे या 20 आपको नहीं आते, आपने छोड़ भी दिए, तो 30 आप अटेम्प्ट किए, आपके 60 मार्क्स ऐसे ही हो रहे हैं। अब आपने केवल और केवल 40 मार्क्स और चाहिए और 20 क्वेश्चंस और आपने राइट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग अपनी जगह है, क्योंकि आप एलिमिनेशन मेथड लगाओगे, आपके गलत भी होंगे, सही भी होंगे। गलत होने के लिए देखो 4 क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3, 2 मिनट, हाँ 1 2 3 4। मान लीजिए यहाँ पर आपने तुक्का लगाया, ठीक है, वो सही हो गया। आपने फिर तुक्का लगाया, गलत हो गया, फिर तुक्का लगाया, गलत हो गया, फिर तुक्का लगाया, गलत हो गया, फिर तुक्का लगाया, सही हो गया।
हर 4 में से एक क्वेश्चन आपका सही होगा, ये प्रायोरिटी का सिद्धांत बोलता है। कैसे? क्योंकि 4 ऑप्शन आपके पास रहते हैं, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, इस तरीके से। तो 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन है ये, और इसमें ये तो है ही सही, ये संयोग हो सकता है कि यदि आप चारों का बी बी लगा दें, ठीक है, तो एक ना एक क्वेश्चन तो आपका सही हो ही जाएगा। क्योंकि किसी क्वेश्चन में क्या होगा कि ए वाला राइट होगा, किसी में बी वाला राइट होगा, किसी में सी और किसी में डी, ऐसा भी हुआ अलग अलग, तो भी आपका एक क्वेश्चन राइट हुआ, इसमें आपने 2 नंबर पूरे मिल गए, ठीक है। लेकिन आपका ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, यानी आपके 3 क्वेश्चन गलत हुए, तो आपके 2 मार्क्स कम होंगे। यानी आप चारों क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और चारों के बी भी लगाएंगे, तो आपका एक क्वेश्चन तो ठीक होगा, 2 नंबर मिले, वहीं पर 3 गलत भी हो गए तो -2, तो आप जहां हैं वहीं रहोगे, ठीक है। आपने 60 मार्क्स का पेपर सोल्व भी कर लिया है और आप तुक्के भी लगा रहे हैं, ठीक है, 4 में से, और 3 आपके गलत हो गए, एक तो सही होगा, तो आपके जो 60 मार्क्स रहेंगे वो तो रहेंगे ही सही, ठीक है। लेकिन चांसेस ये बढ़ जाते हैं यदि आप एलिमिनेशन मेथड लगाते हो कि आपको लग रहा है कि यार ए या बी में से ही कौन सा राइट है, ठीक है, ए और बी में से राइट है। अब यहाँ पर एक में ए है, एक में बी है, एक में ए है, एक में बी है, और आपने सभी में बी भी लगा दिए, तो यहाँ पर 2 क्वेश्चंस राइट होने की संभावना हो जाती है। यानी आपने मिलेंगे यहाँ पर 4 नंबर, और माइनस जो आपकी मार्किंग होगी वो आप 1.5 मान लो, ठीक है, तो भी आपने क्या है 2.5 नंबर का फायदा है, तो वो 2.5 नंबर आपने यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। यानी आपने फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चंस करने जो आपने पूरी तरीके से याद हो, सेकेंड राउंड में आपने वो क्वेश्चंस करने जिसमें आपका 50-50 चलता हो, थर्ड राउंड में आपने वो भी खेल लेने चाहिए यदि आप सेफ जोन में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपने रेंज पता चल जाएगी तब तक 28 मई तक आप टेस्ट जो लगाएंगे अभी 7 दिन तक, उसमें आपने रेंज पता चल जाएगी कि मैं कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, 80 कर रहा हूँ तो मेरी कट ऑफ पार हो रहा है, या 90 कर रहा हूँ तो, या 70 कर रहा हूँ तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 40 क्वेश्चन किए, यहाँ पर आपने 20 किए, और अब ये दोनों मिला का 60 क्वेश्चन ही हो रहे हैं, लेकिन आपकी जो रेंज थी वो 80 तक की है, तो अभी भी 20 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं। तो यदि कोई क्वेश्चन ऐसे हो, 1 2 3 भी आपको लग रहा हो, एक को आप एलिमिनेट कर रहे हो, उसे भी आपने खेल जाना चाहिए, ठीक है, 20 क्वेश्चन वहाँ से हो जाएंगे, तो 80 की जो आपकी रेंज थी वो आपने पूरी करनी है, ठीक है, क्योंकि ऐसे भी आप बाहर होने वाले हो, आपने पता है कि इतनी रेंज में मैं करता हूँ तो माइनस मार्किंग ज़्यादा होगी मेरी, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें आपने समझ में आई होगी। देखो बाकी मैं यही कहूँगा, काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही होगी, आई एक्सेप्टेड, काफ़ी ज़्यादा तनाव होगा, काफ़ी स्ट्रेस होगा, धक धक जो बोलते हैं मन में हो रही होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो आपका सिलेबस है वो आपने कंप्लीट किया है, और जो भी प्रश्न आएंगे, जो आपका पीटी आएगा वो यहीं से आएगा, इसके बाहर तो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बना ये आपने पढ़ा हुआ, यहाँ से बना ये पढ़ा हुआ, यहाँ से बना ये पढ़ा हुआ, यहाँ से बना ये पढ़ा हुआ। बात आती है रिकॉल की कि ये रिकॉल हुआ, ये रिकॉल हुआ, ये रिकॉल हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन ये आपने पढ़ा तो है, तो रिकॉल होने की संभावना बढ़ जाती है। रिकॉल तब नहीं होता है जब आपने वो आधा अधूरा पढ़ा हो, ठीक है, यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। लेकिन आपने ये अच्छी बात है आपके लिए कि जो भी आपका पीटी आएगा, जो भी पीटी का जो भी प्रश्न आएगा, जो भी क्वेश्चन आपका बनेगा वो इसी सिलेबस में से बनेगा, जो आपने पढ़ा है वहीं से बनेगा। यदि कोई क्वेश्चंस आपके लिए बाहर है, मान लीजिए ये आपके लिए बाहर है, तो वो एग्जाम में जो भी बैठे हैं सभी के सिलेबस से वो बाहर ही होगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके लिए कठिन है तो औरों के लिए भी कठिन होगा। यानी ये मान कर चलना है, जो पेपर को देखकर पीटी में आपको लग रहा है वो सभी को लग रहा है, लेकिन यहां से आगे बढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। अब यहां से आगे का सोचना है आपने। अब ये चूंकि ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, और जो आपके साथ हो रहा है वो सभी के साथ हो रहा है, यानी सभी अभी एक ही लेवल पर है। अब ये आप सोच रहे हो, तो जो व्यक्ति बस यही सोच रहा है वो पीछे है, लेकिन जो ओके ठीक है, हाँ, कोई थोड़ा सा नेटवर्क एरर के कारण वीडियो पोस्ट किया था मैंने, ठीक है। मैं बोल रहा था सिलेबस आपका कंप्लीट है, औरों का भी कंप्लीट है, ठीक है, इनका भी कंप्लीट, आपका भी कंप्लीट। यहाँ पर एक लाइन है, इस लाइन को आपने पार करना है, क्योंकि सभी यहाँ पर सोच रहे हैं कि यार मेरा सिलेबस कंप्लीट है लेकिन हो पाएगा या नहीं, लेकिन यहाँ से आपने आगे की सोचना है, आपने ये सोचना है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है तो हो जाएगा, और ये यहीं पर अभी सोचते रह जाएंगे। बस यही चीज़ जो है आपने आईएएस बनाएगी। यहाँ पर आपके माइंडसेट का गेम शुरू हो जाता है। आपने सुना ही होगा कि यूपीएससी की प्रिपरेशन आपने ट्रेनिंग भी देती है आईएएस की, ठीक है, लबसनामे बाद में होती है लेकिन प्रिपरेशन के दौरान पहले हो जाती है।
तो सारा यहाँ पर माइंडसेट का गेम होगा आपका। आपने ये सोचना है कि जो भी आपने पढ़ा है उसी में से आएगा, उसी के बाहर कुछ नहीं आएगा। यानी हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा आप गौर करोगे, थोड़ा सा डीपली जाओगे, हर एक क्वेश्चन आप राइट कर सकते हो। ये भी हो सकता है कि आप जो सोच रहे हो किसी क्वेश्चन में आप अटक गए और आप सोच रहे हो ये इसका आंसर राइट हो सकता है, तो वो राइट हो, क्योंकि आपने सिलेबस पूरा पढ़ा है। वहाँ पर आपका माइंड आपको गलत नहीं बताएगा। तो आपने ये याद रखना है, आपने सब कुछ पढ़ा है और जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसी सिलेबस में से आएंगे। दूसरा, ये नहीं सोचना है कि याद है या नहीं, क्योंकि जब क्वेश्चंस आपके सामने आएगा ना, आप देखते होंगे कि कोई भी क्वेश्चंस जब हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि याद है या नहीं, तो हमें ऐसा लगता है कि यार हम भूल चुके हैं। लेकिन जब कोई बुक पढ़ के उस चैप्टर के हम क्वेश्चंस लगाते हैं तो हमें सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती है। इसका मतलब क्या है, चीज़ें तो हमें याद है, लेकिन हम यदि उससे रिलेटेड कुछ डेटा देखेंगे तभी हम हिट कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्स रहते हैं, या तो ये या फिर ये या फिर ये। तो आपके लिए काफ़ी आसान रह जाता है, क्योंकि आपने आप चीज़ें पूरी रिकॉल नहीं करनी है, केवल जो पूछा है वही रिकॉल करना है। और चूंकि वो पढ़ा हुआ है तो आपका माइंड हिट कर जाएगा कि यार यही राइट है, इसका वो तो कुछ राइट नहीं है। आगे यदि बात करें तो देखो, पीटी में 15,000, ठीक है, लगभग 15,000 का सिलेक्शन होगा मेंस के लिए। और 15,000 में से हमें 15,000 तो चाहिए नहीं, हमें बस एक सीट चाहिए। वो बाकी 14,999 के साथ जो होगा हम नहीं जानते, जो होना होगा। हमें तो बस एक सीट चाहिए, वो हमारी बुक है। जो घमासान है वो 14,999 के बीच है, क्योंकि हमारी तो एक हम पहले से रिजर्व कर चुके हैं, ये मानकर आपने एग्ज़ाम हॉल में जाना है। दूसरा, आपने पूरी तरीके से एनर्जेटिक रहना है, क्योंकि आपने सारी चीज़ें याद है, आपने रट कर रिवीजन किया है, उनका अच्छे से सारी चीज़ें आपने पढ़ी है। मैं यहाँ ये कहूँ कि चाहे आपने चीज़ें 2 से 3 बार पढ़ी हो या 4 से 5 बार भी क्यों ना पढ़ी हो, तब भी आपका पीटी हो सकता है। बशर्ते ये हो कि कुछ टॉपिक आपने 4 बार पढ़े हो, कुछ सब्जेक्ट आपने 4 बार पढ़े हो और कुछ 2 बार पढ़े हो। सारे ही सब्जेक्ट यदि 2 से 3 बार पढ़े हैं तो थोड़े से जो आपके चांसेस होंगे वो 70% हो जाते हैं। लेकिन यदि चीज़ें इस तरीके से, कुछ सब्जेक्ट्स आपके 2 से 3 बार है, कुछ आपके 4 से 5 बार है, तो आपके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। 80% आपके हो जाएंगे, 80 to 90%, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपके चांसेस 60 से 70% यहाँ पर भी होते हैं। तो आपने यदि 4 से 5 बार भी किया हुआ तो ये अच्छी बात है, ठीक है। आगे मैं कहूँ, रिजल्ट का नहीं सोचना है, रिजल्ट क्या रहेगा क्या नहीं, निष्काम कर्म योग, बस आपने काम करना है। अभी जो आपके पास 17 दिन है, ये 17 दिन के बाद आपका 28 मई है। यदि आप इन दिनों के रिजल्ट का सोचोगे तो क्या ये बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। लेकिन दूसरा, इस समय आपने कुछ काम किया तो आपका 28 तारीख का रिजल्ट जरूर बदल सकता है। तो सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। केवल करते चलो, रिजल्ट का मत सोचो, ठीक है। बाकी यही कहूँगा, मेंस का भी नहीं सोचना है कि मेंस का कुछ का होगा, कि मेंस का भी सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है और पीटी दे रहे हैं, और पीटी निकल गया तो मेंस का क्या करेंगे। पीटी निकल गया वही बहुत बड़ी बात है। आप यदि पीटी भी निकाल दोगे, आपका मेंस का सिलेबस इनकम्प्लीट है, तो वो हम बाद में देख लेंगे कि 2 महीने में मेंस का कैसे करना है। लेकिन अभी आपका पीटी है, पीटी यदि आपका हो जाता है तो आपने बहुत बड़ा बूस्टर मिल जाएगा। 6 लाख में से 15,000 के बीच में आना बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। अभी आपने यहाँ पर ध्यान देना है, मेंस पर नहीं। मेंस को टाटा बाय बाय करो अभी। बाकी जो भी है, आपने जो अपना बेस्ट देना है वो 28 मई को देना है। 28 मई को अपना एकदम बेस्ट देना है। वहाँ पर आपने बिल्कुल एनर्जेटिक वे में जाना है। आपके अलावा इस युद्ध का विजेता और कोई नहीं, आपसे बड़ा योद्धा और कोई नहीं, ठीक है। ये मानकर आपने जाना है, क्योंकि जैसी प्रिपरेशन आपने की है, जैसी मेहनत आपने की है, जितना हार्डवर्क आपने लगाया है, उतना और किसी ने शायद ही लगाया होगा, ठीक है। क्योंकि आपने हार्डवर्क किया है, आप स्मार्ट स्टडी की है, आप डिसिप्लिन के साथ रहे हैं, तो चीज़ें बेशक निकलेगी, ठीक है। कुल मिलाकर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं आने चाहिए। यही मैं बार बार बोल रहा हूँ। कुल मिलाकर आपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है एग्ज़ाम हॉल में, ओके। तब तक क्या करना है, सिलेबस को कुल मिलाकर घोटो, काटो, पीटो, चीरो, जो करना है उसके साथ करो। लेकिन अपने माइंडसेट को एकदम जो है आपने सटीक रखना है कि यूपीएससी आपका होगा, ठीक है। 28 मई आपका होगा। तब तक जो भी हार्डवर्क लगाना है, तपाना है, पूरा तपा देंगे खुद को। बात है तो केवल 17 दिन की, और इन 17 दिन में हमें खुद को तपाना है, अच्छे से तपाना है। 17 दिन तो तपाना है, तपा लो ना अच्छे से, ओके। तो यही था अभी के लिए। थैंक यू, थैंक्स लॉट गाइस।